नमस्ते बच्चों। 16 फरवरी 2025 को जो राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया गया था, इस परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 47 से लेकर के 51 के बीच में जो आपके कुछ प्रश्न विवाद की स्थिति बनी हुई है, उन्हीं प्रश्नों के ऊपर हमको चर्चा करना है। तो देखिए, क्या है कि हमने आप लोगों को स्कूलों में जो बताया था, तो उससे थोड़ा सा इसमें 90% केस में तो वही चिन्ह का परिवर्तन होता है, लेकिन 10% केस में विपरीत चिन्हों का भी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जो हमारे सामने प्रश्न आया हुआ था, तो प्रश्न जो हमारे सामने था उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 47 से 51 के लिए निर्देश दिए गए हैं। 47 से 51 के लिए निर्देश है। निर्देश क्या है कि प्लस को माइनस से, माइनस को डिवाइड से, डिवाइड को गुणा से और गुणा को प्लस से दर्शाया गया है। मतलब गुणा को प्लस से दर्शाया गया है, यानी जो गुणा होना चाहिए वो दिखाया किसमें गया है? समीकरण में प्लस में दिखाया गया है। यहाँ पे आपने जो चेंज किया वो क्या किए हैं? आपने प्लस के स्थान पर आपने गुणा कर दिया है, जबकि करना क्या था? गुणा के स्थान पर। क्योंकि यहाँ पर शुरू में हमने आप लोगों को जो बताया था, आपने उसी पैटर्न को अपनाया। कई बच्चों से नहीं बना, कई बच्चों ने बनाया। 10% के इसमें उल्टा चिन्हों का परिवर्तन भी होता है। और यहाँ जो कि इस लाइन से लिखा हुआ भी है कि गुणा को प्लस से दर्शाया गया, मतलब जो गुणा होना चाहिए वो किससे दिखाया गया? उस समीकरण में प्लस से दर्शाया गया। तो दोनों तरीके से देखिए। और ये हमारा पहला तरीका, प्रथम तरीका जो है, यहाँ पर हम जो है पहले चिन्ह से दूसरे चिन्ह को बदलेंगे। और यहाँ दूसरा तरीका जो है, प्रश्न वही है, दोनों तरीकों में हम देखते हैं कि इसमें हमारा दूसरा तरीका जो है, जिसमें हम दूसरे चिन्ह के स्थान पर पहला चिन्ह रखेंगे। पहले से दूसरा चिन्ह बदलेंगे एक में, और एक में दूसरे से पहला चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है, तो प्लस को माइनस से, यानी माइनस के स्थान पर हम मतलब दूसरे वाले चिन्ह की जगह पे पहला वाला चिन्ह रखने जा रहे हैं। तो समीकरण हमारा वही रहेगा 4, ठीक है। और माइनस के स्थान पे, ये माइनस दिया हुआ है, तो माइनस के स्थान पे हमको क्या रखना है? प्लस रखना है, ये 2। फिर प्लस के स्थान पर, तो यहाँ पर डिवाइड को, माइनस को डिवाइड, डिवाइड को गुणा और गुणा को प्लस रखा जा रहा है। तो जो प्लस के स्थान पर हम क्या रख रहे हैं? गुणा रख रहे हैं। और बाकी समीकरण को जो मतलब लिख दिए ये। गुणा के स्थान पर हमको क्या रखना है? तो आगे देखें तो डिवाइड को गुणा से, तो गुणा के स्थान पर हमको गुणा को बदलना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था? प्लस के स्थान, मतलब दूसरे चिन्ह के स्थान पे पहला चिन्ह ला रहे हैं। यहाँ माइनस था तो माइनस की जगह हमने प्लस ले आए। यहाँ पर आपका प्लस था तो ये प्लस दूसरे चिन्ह की जगह हमने यहाँ पे गुणा ले आए। उसके बाद यहाँ पर गुणा है, तो गुणा के स्थान पर हमने भागित का चिन्ह ले आए, ये ले आए। और यहाँ पर भागित के स्थान पर, तो भागित के स्थान पर ऋण ले आएंगे, क्योंकि भागित ये है, तो भागित के स्थान पर क्या आना है? ऋण आना है। ये 5 और ये ऋण 1। अब इसमें लगाते हैं बॉडमॉस। तो पहले इसको भी चेंज कर लेते हैं दूसरे उसमें। ये पहला भाग था, दूसरे भाग में हम बात करें तो सेम उसी पे बात करें तो 4। तो ऋण के स्थान पे हम यहाँ पे पिछली बार धन लाए थे, इस बार हम धन के स्थान, मतलब धन के स्थान पे, मतलब पहले वाले के स्थान पे दूसरा वाला चिन्ह लाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ऋण दिया हुआ है, तो यानी ऋण, तो ऋण जो दिया है उसके स्थान पे हम क्या लाएंगे? दूसरे चिन्ह को लाएंगे, भाग लाएंगे। तो ये भाग हो गया प्लस से 2। फिर यहाँ पर धन के स्थान पे हम क्या लाएंगे? क्योंकि यहाँ धन दिया हुआ है तो हम इसके लिए क्या लाएंगे? ऋण लाएंगे। मतलब जो पहला चिन्ह है उसके स्थान पर हम दूसरा चिन्ह ला रहे हैं। तो यहाँ पर पहला चिन्ह धन था, उसको हम ऋण से बदल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे आप बन जाएंगे तो 10 को वैसे लिखेंगे। फिर गुणा होगा, तो गुणे में देखेंगे तो गुणा की जगह हम प्लस लाएंगे। यहाँ हमने प्लस ले आए, और प्लस कितना हो गया हमारा? 10। और गुणा है आखिरी, ये सॉरी प्लस था, यहाँ पर प्लस हो गया, गुणा है, तो गुणा के स्थान पे हमने प्लस ले आए। और ये सॉरी यहाँ पे 5 होना चाहिए, ये हम 5 ले लेते हैं। ये 5 हो गए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया मुझसे। उसके बाद देखिए आप आखिरी में डिवाइड है, तो डिवाइड के स्थान पे हमको क्या रखना है? गुणा रखना है। हमने गुणा रख दिए 1 को। अब इसको हल करना है। अब लगेगा इसमें बॉडमॉस नियम, तो बॉडमॉस नियम के हिसाब से हम हल करेंगे अगर, तो सबसे पहले हमारा क्या हल होगा? भाग।
तो इस नियम से हम हल किए, ये कितना हो गया 5, 10 में 5 का भाग गया तो 2, और बाकी को वैसे ही लिख दीजिए, ये गुणे 2 धन 4 लिखा गया है। अब यहाँ पे उसके क्या हल होगा, गुणा का हल होगा, तो इन दोनों गुणा को हल किए तो 2 दूनी 4 और प्लस इधर 4 और ये ऋण है, तो 4 और 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 8, और 8 में से 8 हो जाएगा, और 8 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 7, जो कि विकल्प में बी नंबर के ऑप्शन में दिया होगा यहाँ पर। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे क्या किया था, दूसरे वाले चिन्ह से पहले वाले चिन्ह को बदला है, क्योंकि गुणा को प्लस से दर्शाया गया हो, यानी जो दूसरा चिन्ह है उससे हमने पहले वाले चिन्ह को बदला है। यहाँ पे देखिए ऋण जो था, तो ऋण का जो दिया हुआ था, तो ऋण को हमने किससे बदला, तो प्लस से, पहले वाले चिन्ह से बदला। यहाँ पे जहाँ पे भाग था, ये इसमें देखिए प्लस, तो प्लस से हमने किसको बदला, गुणा को बदला, तो दूसरे चिन्ह से हमने पहला चिन्ह बदला और उसके हिसाब से हमारा विकल्प में 7 आ रहा है। तो दूसरे चिन्ह से हमने पहले चिन्ह को बदला है, और दूसरा जो प्रश्न है उसमें, इसमें हमने पहले चिन्ह के स्थान पे दूसरे चिन्ह को रखा है, तो उसके हिसाब से जब हम हल करने जा रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों को भाग दिए तो 2 आया, ठीक है। उसके पूरे समीकरण को वैसे ही लिख दिए, 10 धन 5 और इन दोनों को गुणा किए तो ये हो गया 5 धन 5। अब यहाँ पे 5 और 2 को हम जब जोड़ रहे हैं, ये हो रहा है 7 और ये हो रहा है ऋण 10, तो जब इसको हल कर रहे हैं तो हमारा उत्तर आ रहा है ऋण 3, लेकिन विकल्प में हमारा कहीं पे भी नहीं दिया। तो इस तरह से, इस तरीके से ही आपको ज़्यादातर अभ्यास कराया गया है, जिसमें आपको ये बोला गया कि दूसरे चिन्ह के स्थान पर आप पहला चिन्ह को प्रतिस्थापित, जिसमें आपको ये बताया गया प्लस को माइनस से बदल दीजिए, माइनस को डिवाइड से बदल दीजिए। लेकिन यहाँ पे इस वाले जो प्रश्न में हो रहा है कि इसमें दूसरे वाले चिन्ह के स्थान पर पहले चिन्ह को रखने पर सभी जितने भी आपके विकल्प 47 से 51 तक के प्रश्न है, सभी का उत्तर आ रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, ऋण के स्थान पर प्लस रखना है, भागित के स्थान पे गुणा माइनस रखना है, गुणा के स्थान पे भागित रखना है, और प्लस के स्थान पे गुणा रखना है। ऐसा रखने से आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आएंगे। 10% केस में ऐसा होता है, लेकिन आपने क्या किया है, ज्यादातर आपने प्लस के स्थान पर माइनस रखे होंगे, जहां पे भी प्लस होगा वहां आपने माइनस रखे हैं, जहां पे भी माइनस होगा वहां आपने भाग रखा है। इस कारण से विकल्प में उत्तर आपसे नहीं आ पा रहा था। तो अब आप एक काम करिएगा, 47 से 51 तक के प्रश्नों में इस दूसरे वाले चिन्ह जो है माइनस जो है, इस माइनस के स्थान पर पहले वाले चिन्ह को रखिए। यहाँ पे जो डिवाइड है, जिस मतलब समीकरण जहाँ पे भी डिवाइड है उसकी जगह में ये वाले को रखिए, जहाँ पे भी गुणा है उस समीकरण में उसकी जगह में इसको रखिए, जहाँ पे भी प्लस है वहाँ पे इसको रखिए, और उसके बाद बॉडमॉस नियम का पालन करिए तो आपका एग्जैक्ट उत्तर आ रहा है। इसलिए इस तरह की विवाद की स्थिति ना रहिए। और अंतिम रूप से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आंसर लाना अलग चीज़ है। कई बार क्या होता है, जो पेपर को सेट करता है, जो पेपर को बनाता है, उसके आंसर ही विधि मान्य होते हैं, तो हमें थोड़ा इंतजार भी करना चाहिए। नियम के अनुसार तो हमारा उत्तर आ रहा है, लेकिन चिन्हों को थोड़ा उल्टा परिवर्तन करके रखने पर ही आ रहा है। बॉडमॉस नियम भी अप्लाई हो रहा है, चिन्ह परिवर्तन ये होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन ये बहुत 10% केसेस में आपने प्रश्नों को देखा होगा, जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि हमने ऐसे प्रश्न नहीं देखे, तो ऐसा नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो पहली नज़र में तो मैंने खुद ही अपने उसमें इनको बोनस दे दिया था, क्योंकि हमने ज़्यादातर अभ्यास बच्चों को ऐसे ही कराया था। लेकिन बाद में जब मैंने उसको पेपर को फिर से देखा, जब कई लोगों ने प्रश्नों को लेकर के वाद विवाद चालू किया, तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे दूसरे चिन्ह से पहले चिन्ह को बदलने पर उत्तर आ रहा है। तो एक बार आप भी इसको करके देखिए, और जो आपके मन में दुविधा की स्थिति है वो दूर हो जाएगी। हो सकता है आपके 5 में से कुछ और प्रश्न सही हो जाएं, तो उनको बोनस ना मान करके आप सही मान के चलिए, उल्टा चिन्ह रख करके तो उत्तर आ रहा है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।